हेलो एंड वार्म वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश समाधान। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, राधे राधे, भारत माता की जय। लव यू ऑल, टेक केयर। थोड़ा सा समझिएगा, चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अपन अब तक डिस्कस किए थे हमने कॉमन एरर्स। हमारा अगला टॉपिक है ईडियम्स। एक बार वंस अगेन बता दें आपको, आज इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ईडियम्स। ईडियम्स जो टॉप मोस्ट ईडियम है, जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका बैंक हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो ईडीएम एक ऐसा पार्ट है जिसके माध्यम से अपन कॉम्प्रिहेंशन को भी सॉल्व कर पाते हैं। तो मित्र, कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे तो ईडियमेटिक लैंग्वेज बहुत ज्यादा पूछी जाती है। कोई फ्रेज डाल के पूछ लेगा आपको, हाईलाइट करके कि इसका मीनिंग बताइए। इस तरह की चीजें फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपकी हेल्प करती हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एक बार फिर बता दूं मैं आपको, जो भी साथी, जो भी बंधु भाई बहन चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम चैनल भी आपका इंग्लिश समाधान के नाम से। सून वी आर गोइंग टू लॉन्च एन एप्लीकेशन, उस पर भी आपको ये सारी चीज़ें कंटेंट भी मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन भी कुछ समय बाद आपके पास अवेलेबल रहेगा, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। भी कार्य चल रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस की बात करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो भी व्यक्ति नया है तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। यू शुड टर्न अ डेफ ईयर। देखो, टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है अनसुना करना, किसी बात पर ध्यान न देना। मित्र, क्या होता है अनसुना करना? अनसुना करना। ऑप्शंस देखते हैं। इग्नोर, कंसीडर, फॉरगेट्स, नॉट, नेग्लेक्ट। आपका आंसर हो जाएगा इग्नोर, यानी किसी चीज को इग्नोर कर देना, अनसुना कर देना, कोई ध्यान न देना, नॉट टू पे अटेंशन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इन द फील्ड ऑफ सोशल सर्विस, यानी समाज सेवा के क्षेत्र में, द पार्सिस बेयर द पाम। बेयर द पाम का मीनिंग क्या होता है? किसी कार्य को करने में, साथ ही साथ लिखते रहिएगा, किसी कार्य को करने में आगे होना। किसी कार्य को करने में आगे होना, ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य का फाउंडर है, उसको आगे बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा रोल है। ऑप्शंस को देखते हैं। आर द लीडर्स, आर द डोनर्स, आर द प्री एमिनेंट्स, आर फॉर फॉर्मर्स। चलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर द लीडर्स, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए टू लीड द वे एज अ पायोनियर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे लाडलू। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23। द सिक्योरिटी गार्ड एट द कैश काउंटर इज अंडर द क्लाउड्स। बहुत अच्छा आइडियम है, अंडर द क्लाउड्स। अंडर द क्लाउड की बात करेंगे तो इससे क्या बन सकता है? अंडर द क्लाउड का मतलब होता है मित्र, शक के दायरे में होना। शक के दायरे में होना, ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई जो है कि कोई डाउट है, या फिर उसको किसी चीज का कोई आरोप लगा दिया गया। एक बार देखते हैं ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। स्केर्ड यानी डरा हुआ, गिल्टी एंड सस्पेक्ट, थीप यानी चोर, सिक यानी बीमार। आपका आंसर हो जाएगा गिल्टी एंड सस्पेक्ट, यानी ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई डाउट हो कि यार इसी व्यक्ति ने ये काम किया होगा, ठीक है। आशा करते हैं यहां तक चीजें क्लियर हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपका। द पोइट ड्रो ऑन हिज फैंसी। ड्रो समबडीज फैंसी का मीनिंग क्या होता है? कल्पना करना। क्या होता है? कल्पना करना। नोटिस नॉलेज ऑफ नेचर व्हेन ही रोट हिज पोइम ऑन बर्ड्स। यानी एक कवि ने क्या किया कि जब उसने जो है कि पक्षियों पर एक कविता लिखी, तो उसने अपनी कल्पनाओं को यूज किया, न कि रियलिटी का, बुद्धिमानी का। क्या आंसर हो सकता है? यूज हिज अंडरस्टैंडिंग, यूज हिज नॉलेज, यूज हिज इमेजिनेशन, यूज हिज स्किल। स्किल का प्रयोग नहीं किया, नॉलेज का किया नहीं, अंडरस्टैंडिंग बुद्धि होती है, इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा देखिएगा। द करप्शन टुक प्लेस अंडर द इंस्पेक्टर्स नोज। ओके, इवन दो ही इज शॉक्ड टू नो इट। यानी करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। क्या होता है? करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार होता है मित्र, क्या करेंगे? करप्शन अंडर समबडीज नोज, यानी इंस्पेक्टर हो सकता है, कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है, सेकंड पर्सन हो सकता है, फर्स्ट पर्सन हो सकता है, ठीक है। देखो, अंडर समबडीज तो क्या कह सकते हैं? आपका आंसर हो जाएगा अंडर समबडीज नोज का मतलब होता है सामने किंतु दिखाई न दे। सामने किंतु दिखाई न दे, यानी कोई क्राइम हो रहा है व्यक्ति के सामने, लेकिन उसे पता नहीं यार ऐसा भी हो रहा है, ठीक है। तो एक बार ऑप्शंस को देखते हैं। क्लोज टू हिम बट अननोटिस्ड, ऑप्शन ए। इन हिज नॉलेज, उसके ज्ञान में हो रहा था। इन फ्रंट ऑफ हिम
अननोटिस्ड बाय हिमसेल्फ, तो आपका आंसर हो जाएगा उसके सामने लेकिन अननोटिस्ड, उसकी ध्यान नहीं था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, बस बाकी जो चार चीजें एक बार आप चैनल को जाके चेक कीजिएगा, तो उसमें आपको एक खुशखबरी नाम से वो मिलेगी, खुशखबरी नाम से आपको एक थंबनेल मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कंटेंट कितना बेहतरीन है और किस तरह से बच्चों का फीडबैक रहता है। मैं यही चाहता हूं कि ऑनलाइन के माध्यम से आप तक वो चीज़ें पहुंचनी चाहिए जो आप तक जैसे मान लीजिए ऑनलाइन में एक फायदा है आपका, आप घर बैठ के भी क्लास ले सकते हैं, ऑफलाइन में आप नहीं गए तो वो क्लास आपकी दोबारा नहीं होगी, वो तो निकल गया। लेकिन ये क्या है, आपको आप कभी भी जो है कि इस चीज को देख सकते हैं, और आप नहीं, आपका जो भी रिलेटिव्स है, नियर डियर वन से, आप वहां तक उनको जो है कि इस चीज को रेफर कर सकते हैं कि आप पढ़ें आराम से। ठीक है, चलेगा। वन लॉरेल्स, ठीक है, वन लॉरेल्स का मतलब होता है प्रशंसा प्राप्त करना। क्या होता है? प्रशंसा प्राप्त करना मित्र। आपका आंसर हो जाएगा गॉड ऑनर एंड प्रेज, ऑप्शन सी, यानी वीरेंद्र सहवाग वन लॉरेल्स फॉर हिज अटैकिंग बैटिंग स्टाइल, यानी उसकी जो एकदम अटैकिंग बैटिंग स्टाइल थी उसके लिए उसको सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ हर स्टोरी। ब्रोक डाउन के दो मीनिंग होते हैं, दोनों को आज डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, ब्रेक डाउन का एक मतलब होता है रोना और एक होता है खराब होना। रोना और खराब होना, तो एक बार देखते हैं। सी ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ हर स्टोरी या स्पीच, यानी अपने भाषण के बीच में वो इमोशनली रोने लगी, बोले कि बहुत जिंदगी खराब थी पहले, अरे हो गई तो हो गई, आगे बढ़ाओ उसको, अच्छी करो। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा रोने के सेंस में तो वॉज वेरी एम्पैथेटिक, बहुत ज्यादा सहानुभूति थी। वॉज इमोशनली अफेक्टेड, यानी मतलब जो कि आंसू निकल गए उसके। और वॉज ओवरकम बाई नर्वसनेस, यानी जो कि व्याकुलता से बाहर आई। वॉज अनश्योर एंड हेजिटेंट, उसको हिचकिचाहट हो रही थी। आपका आंसर हो जाएगा वॉज इमोशनली अफेक्टेड। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित होना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। वीवर नेवर रैप अप इन कॉटन वूल। रैप अप इन कॉटन वूल का मतलब होता है अधिक सुरक्षा देना। क्या होता है भैया जी? अधिक सुरक्षा देना, किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सुरक्षा देना। आपका आंसर देखते हैं। स्टॉप फॉर एनीथिंग अलाउड टू प्ले, प्रोटेक्टेड टू मच, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, जो भी एसएससी सीपीयू एमटीएस के एस्पिरेंट हैं उनको ये सेशन बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इडियोमेटिक लैंग्वेज पूछी ही जाती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपको, आप कोई भी मतलब जो कि न्यूज़पेपर पढ़िए, एक बार बता दूं आपको किस तरह से चीजें करनी है आपको। न्यूज़पेपर में चाहे आपका आप द हिंदू पढ़िए, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़िए, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए, स्टेट्समैन पढ़िए, स्पोक्समैन पढ़िए, कोई भी मतलब जो है कि आप पेपर पढ़ लीजिए, लेकिन ये सारी चीजें आपको मिलेंगी मिलेंगी क्योंकि आपका एडिटोरियल बनता ही इनसे ही है। तो मैं यही कहना चाहता हूं बार बार कि चीजों को रिवाइज करें, रिकॉल करें, नोट्स बनाएं और रीडिंग का विशेष ध्यान रखें। बिना रीडिंग के ये सारी चीजें किसी काम की नहीं है। ठीक है, चलिए रैप अप इन कॉटन वूल का मतलब होता है अधिक सुरक्षा देना, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटेक्टेड टू मच। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे लाडलो। अगला क्वेश्चन ये लो, 29, और प्रिंसिपल इज नॉट अ मैन टू मीन्स मैटर्स। टू मीन्स मैटर्स का मतलब होता है विनम्र होना। क्या होता है? विनम्र होना। आपका आंसर हो जाएगा टू बी वेरी मोडेस्ट, ऑप्शन डी, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा सलीके से बात करता हो, तमीज से बात करता हो। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार भैया जी। द गवर्नमेंट इज ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, ये थोड़ा सा अच्छा इडियम है। For it can afford neither to resent its coalition partners nor to accede to their conditions in this issue. ठीक है, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा का मतलब होता है मुसीबत में फंसना, मुसीबत में फंसना। एक बार देखते हैं। इन डेंजर, खतरे में, इन हरी, जल्दबाजी में, फेस टू इक्वली अनडिजायरेबल चॉइसेस। आपका आंसर हो जाएगा मुसीबतों में फंस जाना, यानी जहां से आपका जो है कि निकलना थोड़ा सा मुश्किल है और मजबूरी वाले आपके साथ विकल्प है। तो मुसीबत में फंसना, कोई विकल्प ना होना। ठीक है, यानी जहां पर क्या है कि अनडिजायरेबल चॉइस है, आपको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा देखिएगा। माई नेबर, यानी पड़ोसी,
हैड टू पे थ्रू हिज नोज, पे थ्रू समबडीज नोज का मतलब होता है भारी कीमत चुकाना। क्या होता है? भारी कीमत चुकाना। भारी कीमत चुकाना, तो एक बार देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। पे यूज लोन्स, पे अ रीजनेबल प्राइस, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यानी बहुत बड़ी अमाउंट में किसी चीज का पे करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कश्मीर वेल फ्लरिश बिजनेस हैज गॉन टू द डॉग्स। देखो गॉन यहां पर क्या है? थर्ड फॉर्म होके हैज के अनुसार आई है, प्लस B3, लेकिन ईडियम होता है गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है बेकार हो जाना, या फिर जो है कि बर्बाद हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो आपका आंसर हो जाएगा स्पॉइल बाई डॉग्स नहीं होगा, डिटेरियोरेट, इंक्रीज इन कंट्रोल ऑफ टेररिस्ट। ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी बर्बाद हो जाना, बिल्कुल तहस नहस हो जाना। अगला क्वेश्चन 33, दे हैव नेवर बीन सो रिस्पेक्टिव टू और एक्टिविटीज, आई स्मेल अ रेट ऑफ इट। स्मेल अ रेट का मतलब होता है चालाकी समझ जाना, या चालाकी समझ जाना। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसका? सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, एन अनहैप्पी सिचुएशन, एन हैप्पी अबाउट इट, अनहैप्पी होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आई एम हैप्पी अबाउट इट, आई एम कंफर्टेबल अबाउट इट, डोंट लाइक। ठीक है, आई के हिसाब से हम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, सही है। आपका आंसर हो जाएगा सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, यानी किसी भी चीज को समझ जाना कि मामला क्या है, अंदर तक का क्या हो सकता है, तो ये सारी चीजों को समझ जाना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34, मैनी फाइनेंशियल कंपनीज आर नोन टू टेक द पब्लिक फॉर राइड्स। टेक समबडी फॉर अ राइड का मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना, चीट समबडी, डिसीव समबडी, बीट्रे समबडी। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा टू चीट, ऑप्शन सी, यानी धोखा देना। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा 35, पुलिस एंड ड्रग माफिया बोथ वर्क हेयर चिक बाई जोल। बहुत अच्छा, चिक बाई जोल का मतलब होता है बहुत नजदीक होना, बहुत नजदीक होना। नजदीक कौन होता है? जिससे मित्रता होती है, दुश्मन कभी आपके नजदीक नहीं आता। ठीक है, तो क्या हो सकता है? अगेंस्ट ईच अदर, क्लोज टुगेदर, विद ऑल देयर माइट्स, वेरी हार्ड। आपका आंसर हो जाएगा क्लोज टुगेदर, यानी बहुत नजदीक, यानी ये आपका इडियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? यू नीड नॉट बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है फालतू की बातें करना। क्या होता है? फालतू की बातें करना, फालतू की बातें करना, यानी बीट अबाउट द बुश। अनसेंट बातें करना, वाहियात की बातें करना। डोंट टॉक अबाउट द मेन पॉइंट। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? द मैगाडिस्कर कप अटेम्प्ट एंडेड इन अ फियास्को। इसका मतलब होता है असफल होना। एंड इन फियास्को का मतलब होता है असफल होना। क्या होता है मित्र? असफल होना। आंसर क्या हो सकता है, एक बार देखते हैं। had no effect, was an utter failure, resulted in bloodshed, was a disaster। disaster होता है आपका। आपका आंसर हो जाएगा was an utter failure, पूरी तरह से समाप्त हो जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। his sudden demise, demise का मतलब होता है मृत्यु। has proved to be a bolt from the blue for his family। bolt from the blue का मतलब होता है अचानक किसी आपदा का आ जाना। अचानक किसी आपदा का आना। एक बार देखते हैं क्या आंसर हो सकता है इसका। ऑप्शन ए बूम, बून यानी वरदान। अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस, संकट होता है। एक्सपेक्टेड इवेंट, ऑर्डिनरी अफेयर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, यानी एन अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है परेशानी, दुख, संकट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके। माई ब्रदर वॉज ऑल्सो ब्लू हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, माई ब्रदर ऑल्सो ब्लू हॉट एंड कोल्ड अवर स्विचिंग हिज ऑफ। ठीक है, यानी ब्लू हॉट एंड कोल्ड, यानी लगातार विचार बदलते रहना। आपका आंसर हो जाएगा कीप चेंजिंग हिज ओपिनियन। ऑप्शन डी, यानी विचार बदलते रहना, विचार बदलते रहना। क्वेश्चंस के बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? वेरी एम्बिशियस पीपल डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन द लॉरेल्स। इसका मतलब होता है संतुष्ट होना, संतुष्ट होना। आपका आंसर हो जाएगा
टू बी कॉम्प्लासेंट, ठीक है। अनहैप्पी, मोटिवेटेड, इम्पेशेंट, आपका आंसर हो जाएगा टू बी कॉम्प्लीसेंट या फिर आपका टू बी सेटिस्फाइड। रेस्ट टॉलरेंस का मतलब होता है विश्राम करना, सेटिस्फाई होना, चीजों को समझना, बोले यार कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, जिनके अंदर महत्वाकांक्षा होती है वो कुछ ना कुछ करना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों, नन ऑफ हिज क्लासमेट्स लाइक हिम फॉर ही ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट्स। ब्लो समबडीज ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है, अपनी तारीफ खुद करना, अपनी तारीफ खुद करना, यानी बड़ी बड़ी बातें करना। बोले कि भाई साहब अपने तो मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बातें करना, इसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। बोले कि यहां से जो है कि पूरे विश्व की इकोनॉमी को मैं चला रहा हूं, मैं क्यों चला रहा हूं भाई, मतलब जो कि ऐसी बात जिसका कोई लॉजिक नहीं है और बिना साइंटिफिक चीजों की बात करना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बूस्ट, सेखी मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 42, देयर इज ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है बहुत विरोध प्रदर्शन। क्या होता है, अधिक विरोध प्रदर्शन। अधिक विरोध प्रदर्शन क्या होता है, तो भैया जी एक बार देखते हैं। हैप्पीनेस ऑल अराउंड, लाउड पब्लिक प्रोटेस्ट, डाउट्स, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाउड पब्लिक प्रोटेस्ट, जिसके बारे में लोग ज्यादा जो है कि विरोध कर रहे हों। एक बार इसे देखते हैं, आई एम नॉट इन हिज गुड बुक्स। इन समबडीज गुड बुक का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर आपके नोट दे दिया है आपके ईडियम में ही अंडरलाइन करके, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है किसी के पक्ष में न होना, पक्ष में न होना। आपका आंसर क्या हो सकता है, थोड़ा सा समझते हैं। हैव नॉट हिज फेवर, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार देखते हैं। ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू करी फेवर विद हिज बॉस एंड डज नॉट इवन मेंटेन हिज सेल्फ रिस्पेक्ट। करी फेवर विद, ये थोड़ा सा अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है समझिएगा थोड़ा सा, चापलूसी करना। क्या होता है, चापलूसी करना, अपने फायदे के लिए गुलामी करना। आपका आंसर हो सकता है फ्लैटर, ऑप्शन सी, ठीक है। यानी उसे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की चिंता नहीं है, हमेशा और हमेशा क्या करता रहता है, उसकी चापलूसी करता रहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज नो यूज डेकोरेटिंग दिस रूम बिकॉज यू विल फाइंड इट एवरीथिंग हेयर एट 6 एंड 7, ठीक है। एट 6 एंड 7 का मतलब क्या होता है, बिखरा हुआ होना। क्या होता है, बिखरा हुआ होना, बिखरा हुआ होना। आंसर देखिए, इसका पॉइंट समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति दिल्ली पढ़ने के लिए गए, ठीक है। ये ऑप्शन, ये बच्चा ए है और ये बच्चा बी है, ये बॉय है, ये गर्ल है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हॉस्टल्स में रहते हैं, पढ़ने के लिए गए। ये आपका बॉयज हॉस्टल है और ये आपका गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है। अब दोनों के घर वाले मतलब जो कि एक दिन मिलने के लिए आए, एक बार देख तो आए कि बच्चा क्या हो रहा है, कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या मामला है। तो बच्चे के रूम में आए बॉयज वाले हॉस्टल में, जहां किताबें होनी चाहिए वहां जूते पड़े हैं, जूतों की जगह समोसे पड़े हैं, सारी चीजें बिखरी हुई पड़ी हैं, कोई तरीका नहीं है, कोई लहजा नहीं है, सारी चीजें बिखरी हुई पड़ी हैं। इधर जो है कि गर्ल्स हॉस्टल में गए, लड़की का रूम, समझ रहे हो ना, उसमें क्या होगा कि उसमें सारी चीजें व्यवस्थित रूप से रखी होंगी, जहां पर किताबें रखनी चाहिए वहां किताबें, सफाई वगैरह सारी चीजें एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन। भाई सब ऐसा लगेगा कि सब पढ़ने वाले, हालांकि आता जाता कुछ नहीं इनको, समझ रहे हो। तो ऐसा मत समझना बेइज्जती करो, बेइज्जती नहीं, वो हकीकत है। जैसे जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो, ऐसा मत समझ रहे हो बहुत बड़ा टॉपर है। हैंडराइटिंग अच्छी है तो फिर क्वालिटी कम है, देखना इस बातों को भी ऑब्जर्व करना, ठीक है। चलो तो क्या होगा, बॉयज वाले में बिखरा हुआ पड़ेगा, सारा मामला अनसेंट पड़ा रहेगा, तो बिखरा हुआ होना, तो आपका आंसर हो जाएगा इन अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है लाडलो। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है 47, इफ ही फोन्स अगेन, देखो फोन यहाँ पर क्या है, वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो वर्ब है। इफ ही फोन्स अगेन आई एम गोइंग टू गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड। गिव समबडी अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है डांटना फटकारना। क्या होता है, डांटना फटकारना। छोटी सी बात पे कॉलर पकड़े बोले कि आज तेरी हल्के में ले रहा है। चलो आपका आंसर हो जाएगा डांटना फटकारना, टू रेप्रीमांड हिम। रेप्रीमांड का मतलब होता है डांटना फटकारना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ज़ैनी मिस हर नेम इन द मैरिड लिस्ट बाय द स्किन ऑफ हर टीथ। बहुत अच्छा आइडिया है मित्र। क्या होता है बाय द स्किन ऑफ हर टीथ? बाय द स्किन ऑफ समबडीज टीथ का मतलब होता है बहुत कम अंतर से। क्या होता है, बहुत कम अंतर से, यानी बहुत जो है कि बारीकी से। बाय मिस्टेक और ऑफ द एग्जामिनर, बाय स्मॉल मार्जिन, अनफॉर्चुनेटली टू टेक, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा
बाय स्मॉल मार्जिन, यानी बहुत छोटे से मार्जिन से उसका। चलो, वी शुड कीप देम एट योर आर्म्स लेंथ, ठीक है, एट योर आर्म्स लेंथ। कीप समबडी एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब होता है दूर रखना, क्या होता है, दूरी बनाना या दूर बनाए रखना, ठीक है। कीप देम इन योर फेवर, कीप देम सेटिस्फाइड, अवॉइड देम, कीप देम एंगेज इन फाइटिंग, किसी को लड़ाई में उलझाए रखना, अवॉइड देम यानी दूर रहना। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा सा देखिए, टू द पॉइंट बातें होंगी आपके पास। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई एम अफ्रेड ही इज बर्निंग द कैंडल्स एट बोथ एंड्स। लिखिएगा, ऊर्जा का दुरुपयोग करना क्या होता है, ऊर्जा का दुरुपयोग करना, पैसे का दुरुपयोग करना, किसी चीज का दुरुपयोग करना, क्योंकि कैंडल को एक सिरे से जलाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी कैंडल है, ठीक है, आपने इसे इधर से भी जला दिया और इधर से भी जला दिया, तो यानी ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। जल्दी समाप्त हो जाएगी तो आप इसका दुरुपयोग करें, सदुपयोग नहीं कर रहे, एक तरह से जलानी चाहिए। ओवर टैक्सिंग पावर्स एनर्जी गुड फॉर, आपका आंसर हो जाएगा ओवर टैक्सिंग इज एनर्जी, यानी ऊर्जा का दुरुपयोग करना, ऑप्शन सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या कह रहे हैं आपसे, देयर इज नो मोर इंटीमेसी बिटवीन देम, दे आर एट डैगर्स डॉन। एट डैगर्स डॉन का मतलब क्या होता है मित्रों, एट डैगर्स डॉन का मतलब होता है दुश्मनी होना, क्या होता है, दुश्मनी होना, दुश्मनी होना भैया जी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, दुश्मनी होने के लिए एक बार देखते हैं, एनिमी टू ईच अदर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया जी, एक बार देखिएगा, दिस स्मॉल पीस ऑफ लैंड हैज बीन द बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है, झगड़े की जड़, जिस पर छोटी छोटी बात, जिस पर जो कि झगड़ा चलता रहता हो। यानी बचपन में यदि किसी के पास दो बच्चे हैं, बचपन में बच्चे नहीं मतलब बचपन में उन बच्चों का बचपन है, दो बच्चे हैं, एक खिलौना लाओगे तो दैट टॉय इज बोन ऑफ कंटेंशन, यानी वो आपका खिलौना है, वो क्या है, झगड़े की जड़ है। वो कहेगा मैं लूंगा, बोलेगा मैं लूंगा, फिर माता जी आ जाएंगी, माता जी फिर दोनों को ही दे देंगी एक एक, बोलेगा तू भी ले, तो चल दो भागे यहाँ से। तो फिर ये सारी चीजें क्या है, इट इज कॉल्ड बोन ऑफ कंटेंशन, है झगड़े की जड़, ठीक है। झगड़े की जड़ होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट अबाउट विच देयर इज डिसएग्रीमेंट, यानी ऐसी चीज जिस पर जो है कि झगड़ा चलता रहता है, फसाद की जड़, झगड़े की जड़, हर कोई कह रहा है कि मतलब मेरा है मेरा है मेरा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे लाडलो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिएगा थर्ड नंबर की बात करेंगे, द पार्टी हाई कमांडेड वांटेड टू स्टेव ऑफ। टू स्टेव ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन समथिंग, यानी टालना, क्या होता है, टालना। डेफर समथिंग, डिले समथिंग, क्या हो सकता है, डेफर हो सकता है। देखिए एक बार, आपका आंसर हो जाएगा द पार्टी हाई कमांडेड वांटेड टू स्टे ऑन ओपन बैटल। ओके ओके ओके, इसका मतलब होता है रोकना, क्या होता है, रोकना। स्टॉप समथिंग या प्रिवेंट, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रिवेंट, क्योंकि किसी चीज को पोस्टपोन नहीं किया जाता है, बैटल को जो है रोका ही जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 4 नंबर, एवरीवन शुड सेव फॉर हिज रेनी डे। सेव फॉर रेनी डे का मतलब होता है मुसीबत के लिए बचा कर रखना, क्या होता है भैया जी, मुसीबत के लिए, मुसीबत के दिन के लिए, या मुसीबत के समय के लिए, दिनों के लिए बचा कर रखना, मुसीबत के दिनों के लिए बचा कर रखना। तो भैया जी एक बार देखते हैं क्या हो सकता है, फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, बेटी की शादी के लिए, मुश्किल के लिए, या फिर जो है रेनी सीजन के लिए। आपका आंसर हो जाएगा मुश्किल के लिए, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं, द बैंक पेमेंट इज पॉसिबल एट द नील। इसका मतलब होता है निश्चित समय पर, क्या होता है भैया जी, निश्चित समय पर, यानी एक पर्टिकुलर समय होता है जब आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं क्या हो सकता है, ओनली ऑन सेलेक्टेड डेज, ऑन कमीशन, मॉर्गेज, गिरवी नहीं, विदाउट डिले। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, एट द नील, यानी एक निश्चित यानी पर्टिकुलर दिनों में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक बार देखते हैं, हिज पेरेंट्स कट हिम ऑफ। कट समबडीज ऑफ का मतलब होता है संपत्ति से बेदखल करना, संपत्ति से बेदखल करना, मतलब क्या हो सकता है, इविक्ट भी इसके लिए वर्ड आता है, इविक्ट का मतलब भी होता है संपत्ति से बेदखल करना, है ना। चलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस इनहेरिट हिम, क्योंकि इनहेरिट होता है विरासत में कोई चीज मिलना, और डिस इनहेरिट होता है विरासत से बेदखल कर देना। आपने वो भी देखी होगी सूर्यवंशम, सूर्यवंशम में ठाकुर भानु प्रताप हीरा को भगा देते ना, बोले कि चल जा, तो उससे ज्यादा गिरी हुई लड़की जिसने तेरा हाथ थामा, क्या नाम होता है उसका, तो राधा होता है, राधा, आईएएस राधा बन जाती है वो ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक बार देखिएगा, आई डोंट वांट टू वर्क विद अ पार्टनर हु प्ले फास्ट एंड लूज। बहुत अच्छा आइडिया है, प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब क्या होता है, बेईमानी पूर्वक कार्य करना, क्या होता है मित्रों, बेईमानी पूर्वक
कार्य करना। एक बार देखते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बेईमानी पूर्वक कार्य करना। ऑप्शन ए बिहेव डिसऑनेस्टली विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहां तक आशा करता हूं चीजें क्लियर है, और वास्तव में दिल से चीज अच्छी लगती है तो सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसलिए रखें ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको और मिलती रहे, एग्जाम्स के नोटिफिकेशन, वो सारी चीज आपके लिए टाइम से आती रहे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिएगा। देखिए, डेथ ऑफ टू यंग मैन इन पुलिस फायरिंग लास्ट वीक हैज एड फ्यूल टू फायर। देखिएगा, एडेड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है मामले को बढ़ा देना या फिर जले पर नमक छिड़कना, क्या नाम है, आग में घी डालना। मामले को बढ़ा देना या फिर आग में घी डालना। आपका आंसर हो जाएगा इंटेंसिफाई इट, यानी किसी चीज को और बढ़ावा देना, प्रोवोक समथिंग, इन्वोक समथिंग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द फादर डिसलाइक हिज यंगेस्ट सन बिकॉज ही वाज अ ब्लैक शीप। देखो, ब्लैक शीप का मतलब काली भेड़ नहीं होता है, ब्लैक शीप का मतलब होता है बेकार व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो एक मतलब बहुत बड़ा दुष्ट है, मतलब जो कि वो काम ऐसा करेगा ताकि कहीं ना कहीं से कोई शिकायत आती रहे। क्या हो सकता है, अ गुड फॉर नथिंग पर्सन, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं। मित्र, कोई काम दे दो उसे ढंग से नहीं करेगा, करेगा भी तो उसे तोड़ फोड़ देगा, बोलो कि अब अगली बार ट्रैप काम की कहीं नहीं होते हैं ऐसे लोग ना। चलो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। माई कॉलेज हैज टॉप द रैंकिंग ऑफ दिस ईयर बाई डिंट ऑफ। बाई डिंट ऑफ का मतलब होता है के माध्यम से। क्या होता है, के माध्यम से। आपका आंसर हो जाएगा बाई मीन्स ऑफ गिविंग मैक्सिमम सिलेक्शंस इन आईआईएम्स। आईआईएम में मतलब जो कि बहुत ज्यादा सिलेक्शन देके मेरे कॉलेज है उसने जो रैंकिंग को टॉप किया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देखिएगा। दिस पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री नहीं हाईलाइट करना पड़ेगा, बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज का मतलब क्या हो सकता है, पूरी तरह से। क्या होता है भैया जी, पूरी तरह से। पूरी तरह से आपका आंसर क्या होना चाहिए, एंटायरली, ऑप्शन सी। टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, रिब्यूक होता है भड़काना। चलिए, पार्सल नहीं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रमेश टेक्स आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब ये नहीं होता है बाद में लेना, टेक आफ्टर का मतलब होता है शक्ल मिलना। क्या होता है मित्रों, शक्ल मिलना, थोबड़ा मिलना, है ना, जो भी है शक्ल मिलना। ठीक है, शक्ल मिलने के लिए क्या हो सकता है, फॉलो, किसी को फॉलो करना, इमिटेट, नकल करना, ओबे, आज्ञा मानना। आपका आंसर हो जाएगा रिजेंबल, यानी शक्ल मिलना। रिजेंबल एक वो वैसी होती है जिसको आप नो, फील, लाइक, लव, हेट, इनको आप कॉन्टेक्स्ट में नहीं बना सकते। ये अपन किसी दिन टाइम एंड टेंस वाला पॉइंट लेके आएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, रेलवे मिनिस्टर इंस्पेक्टेड द रेलवे स्टेशन इन द गाइज ऑफ कुली। इन द गाइज ऑफ का मतलब होता है भेष में। क्या होता है, के भेष में, यानी दूसरा भेष बदलकर कोई कर्म कांड करना। आपका आंसर क्या हो सकता है एक बार देखते हैं, इन डिस्गाइज, यानी ऑप्शन सी। यानी भेष बदलकर उन्होंने जो क्या किया कि भेष बदलकर उन्होंने स्टेशन का इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्टेड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई वॉज ऑफर्ड अ जॉब इन लिeu ऑफ। इन लिeu ऑफ का मतलब होता है के बजाय। क्या होता है, के बजाय, के बदले में। चलिए क्या हो सकता है इसका आंसर, इंस्टेड ऑफ, ऑप्शन सी। टू टेक केयर ऑफ, ऑन द प्रॉमिस ऑफ, ऑन नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंस्टेड ऑफ, यानी के बजाय। ऑफ माई हैंड, ऑफ माई लैंड, यानी मेरे जो है कि भूमि के बदले में क्या दिया गया, जॉब दी गई। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट वाज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर जो है कि किसी से, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी से एक जुड़ाव होना, संबंध होना। चलो ठीक है बोल रहे, नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है, मान्य न होना या कार्य न करना, कार्यकारी न होना। नल एंड वॉइड का मतलब होता है शून्य। क्या होता है, शून्य, या अमान्य। क्या होता है, अमान्य, दैट कैन नॉट बी वैल्यूड। एक बार देखते हैं, नॉट ऑपरेटिव, नॉट अटेंटिव, नॉट डिक्लेयर्ड, नॉट। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉट ऑपरेटिव, यानी जिसका कोई भी फायदा नहीं मिला, वो बिल्कुल भी आगे कार्य न कर सका। ठीक, आशा करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, इफ यू रिलीज द बॉब ऑफ द पेंडुलम। बॉब क्या होता है, बॉब कोई व्यक्ति नहीं है, बॉब वो घंटा टाइप का होता है जो ऐसे घूमता रहता है, ऐसे करके, ऐसे करके, समझ रहे हो ना, ऐसे। ठीक है, इट विल मूव टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है मतलब जो कि गति अवस्था में आगे तथा पीछे, आगे तथा पीछे। देखते एक बार, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, रैपिडली, स्लोली, इन हैप्सर्ड वे। आपका आंसर हो जाएगा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देखिएगा,
वी टेंड टू टेक फॉर ग्रांटेड, टेक फॉर ग्रांट का मतलब होता है कम आंकना, क्या होता है, कम समझना, कम आंकना, या फिर हल्के में लेना, क्या होता है, हल्के में लेना। कोई चीज इसकी वैल्यू ज्यादा है उसे अपन कम कंसीडर कर रहे हैं। टू कंसीडर, टू एडमिट, टू एक्सेप्ट, रेडिली, टू केयर फॉर। एक्सेप्ट रेडिली यानी बिना किसी जो चीज को जो अगर सीरियसली स्वीकार कर, बोले कह रहे कोई दिक्कत नहीं तो सब होता ही रहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही इज अ सोशलिस्ट थ्रू एंड थ्रू। थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है पूरी तरह से, क्या होता है मित्र, पूरी तरह से, पूरी तरह से। एक बार आंसर्स की क्वेश्चन की अगले की बात आंसर हो जाएगा इसका कंप्लीटली, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, पार्सली, ओनली फॉर द मेन। चलो देखिएगा, दे मेड नो बोन्स अबाउट एक्नोलेजिंग। एक्नोलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, क्या होता है भैया जी, स्वीकार करना, स्वीकार करना। मेक नो बोन्स अबाउट, इसका मतलब होता है कोई हिचकिचाहट न होना, क्या होता है, कोई हिचकिचाहट न होना, कोई हिचकिचाहट न होना। आंसर क्या हो सकता है एक बार देखते हैं, डिड नॉट हैव एनी एजिटेशन इन, डिड नॉट हैव एनी फेथ इन, डिमांडेड कॉम्पेंसेशन होता है क्षतिपूर्ति, मुआवजा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट वॉज आउट एंड आउट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पुअर। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है शोषण, आउट एंड आउट का मतलब होता है पूरी तरह से, पूरा। आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन आपका, इट दिस न्यू सॉफ्टवेयर वी आर गोइंग वर्किंग ऑन विल प्रूव फ्यूटाइल इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है लंबे समय के लिए, क्या होता है, लंबे समय के लिए। ऐसी चीज जो हमारे फ्यूचर के लिए किसी आगे काम आए। फॉर लॉन्ग यूज, एट लास्ट, अंत में, वेरी सून, नेवर। आपका आंसर हो जाएगा फॉर लॉन्ग यूज। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द केयरफुली वर्कड आउट प्लान फेल थ्रू। फेल थ्रू का मतलब होता है असफल होना, असफल होना, ठीक है। एक बार देखते हैं, केम आउट सक्सेसफुली, हैड अ स्टीप फॉल, वाज सैटर्ड। आपका आंसर हो जाएगा फील्ड ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही प्रोमिस्ड ही वुड कंप्लीट द टास्क बाय हुक और बाय क्रुक। इसका मतलब होता है किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से, यानी कोई काम करना, बोले कि मुझे काम चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। तो आपका क्या हो सकता है, बाई एनी मीन्स, यानी किसी भी तरह का, फेयर और फाउल मीन्स, यानी सही और गलत किसी भी तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एवरी डॉटर इज द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई। हर लड़की पापा की परी होती है। एप्पल ऑफ समबडीज आई का मतलब होता है बहुत प्रिय होना, क्या होता है, बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना। आपका आंसर क्या हो सकता है, हर फादर्स हैड, यार लीड एक नहीं, हेड एक होना चाहिए, हेड एक, यानी पापा के सिर का दर्द। यार ऐसे थोड़ी है, दर्द वर्द कुछ नहीं। चलो, हर फादर्स डियर, पापा की प्रिय। हर फादर्स एनमी, पापा को देखते उसका जी जल जाता है, आत पीत खोल जाते मेरे को, पापा आगे बताओ। और हर फादर्स एसेट, पापा की संपत्ति, पूंजी, लड़की पूंजी, क्या कोई बात है। चलो आपका आंसर हो जाएगा हर फादर्स डियर, यानी पापा की बहुत प्रिय होती है ना। चलिए, आप वैसे से हिंदी में बोलते हैं आंखों का तारा, आंखों का तारा कहाँ होता है, वो तो ईडीएम से। चलो क्वेश्चन नंबर 26 का अगर एक बार देखिएगा, बिफोर अराइवल ऑफ हर इन लॉज टू हर होम सी सेट हर ड्राइंग और इन एप्पल पाई ऑर्डर। ओके, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है सही तरीके से, सही तरीके से, जो चीज जहां रखनी चाहिए, मतलब बिल्कुल तरीके से। इन डिसऑर्डर लाइक अ फ्रूट, यानी आपका वेरी नीट एंड टाइडी कंडीशन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 27, अनलाइक यू आई डोंट लाइक डूइंग थिंग्स एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम समय में, क्या होता है, अंतिम समय में मित्र, क्या होता है, अंतिम समय में, एट लास्ट मोमेंट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, द मैन वॉज रॉन्ग अबाउट द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन एंड ही हैड टू ईट हिज वर्ड्स। अपने शब्द वापस लेना, अपने शब्द ओटे लेना, अपने शब्द वापस लेना। चलिए आंसर क्या हो सकता है, अपने शब्द वापस लेना, ईट हिज पैम्पलेट्स, ओके, टेक बैक हिज स्टेटमेंट्स, स्पीक टू हिज ओपोनेंट्स, मेक फ्रेंड्स विद अदर्स। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू टेक बैक हिज स्टेटमेंट, अपना शब्द वापस लेना। द स्टोरी ऑफ
हिज सर्वाइवल इन द सुनामी, बैगस डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, इज, पहले तो यहाँ पे एक वर्ब लगाइए, इस बैगस डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, यानी अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, अवर्णनीय। आपका आंसर हो जाएगा इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी इज वॉकिंग ऑन एयर। देखो हवा में कोई व्यक्ति चलता नहीं, ऐसा तो नहीं बोले कि भाई साहब हवा में चल रही है, ना हवा में कैसे चलेगी, हवाई जहाज में उड़ सकती है। तो वॉकिंग ऑन एयर का मतलब होता है बहुत खुश होना। क्या होता है, बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। क्या हो जाता है, देखो कि उसकी एंट्रेंस टेस्ट में सफलता, लो एंट्रेंस टेस्ट में ही, अरे अभी तो बहुत चीजें देखनी जिंदगी में। फीलिंग गिडी, चक्कर आ रहे हैं उसको, फीलिंग नर्वस, व्याकुल है, उल्टी उल्टी आ रही है उसे, बहुत ज्यादा खुश है और ज्यादा चिंतित है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दोज हु आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन देयर माउथ। ठीक है, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून का मतलब होता है रईस खानदान में जन्म होना, पैसे वाले खानदान में जन्म होना, रईस परिवार में जन्म होना। क्या होता है भैया जी, रईस परिवार या खानदान में जन्म होना। और फिर सीधी बात यह है, देखो आपको पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत हमेशा रहनी चाहिए, चाहे किसी भी परिवार में जन्म हुआ हो, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई मतलब नहीं है आपके। देखो जब माइंड कब कार्य करता है, माइंड जब कार्य करेगा, इनोवेटिव जब होगा, इनिशिएटिव जब होगा, जब आपके अंदर विचार अच्छे आएंगे, जब आप कुछ इनपुट आएगा तभी तो बाहर आउटपुट आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मतलब नहीं है कि केवल और केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर एक नौकरी के लिए आप तैयारी करें। आपको शिक्षा लेना बहुत जरूरी है, बिना शिक्षा के जिंदगी अंधेरे में ही, सच्चाई है। आज स्मार्टफोन का देखो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो उसका रीजन है, यानी टेक्नोलॉजी का फायदा उन लोगों के लिए जो जानते हैं कि इसका फायदा क्या है, इसके यूजेस क्या है। देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस, विद द हेल्प ऑफ देम यू कैन एक्सेस मेनी थिंग्स। लेकिन एक्सेस कौन कर सकेगा, जिसको आता है, उसको चलाना आता है। केवल महंगा फोन खरीदने का मतलब नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, उसका यूज करना आना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपसे, ठीक है। तो चीजों को पढ़िए और आगे बढ़िए। और रईस खानदान में जन्म होना, बॉर्न हैंडीकैप्ड, ओहो, विदाउट एनी टूथ, उसके कोई दांत ही नहीं है। बॉर्न से बीमार पैदा हुआ, आपका आंसर हो जाएगा बॉर्न इन अ रिच फैमिली। 32, इट इज एविडेंट फ्रॉम द मिनिस्टर स्टेटमेंट दैट हैट्स विल रोल। ओ, इसका मतलब होता है नौकरी से निकाल देना या फिर नौकरी से बर्खास्त करना। हेड्स विल रोल, आपका आंसर क्या हो सकता है, डिसमिस, सॉरी डिसमिसल्स विल अकर। डिसमिसल का मतलब होता है बर्खास्तगी। क्या होता है, बर्खास्तगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 33 क्या कह रहा है आपसे, 34, द करिकुलम शुड बी इन लाइन विद। इन लाइन विद का मतलब होता है समान होना। क्या होता है, समान होना। लाइन का मतलब होता है कोई स्तर होना ना। चलो, तो आपका आंसर हो जाएगा सिमिलर टू। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द इम्पोस्टर कुड नॉट बी कॉट एज नो वन वॉज एबल टू सी थ्रू। सी थ्रू का मतलब होता है मालूम करना, मालूम करना। आपका आंसर क्या हो सकता है, एग्जामिन यानी परीक्षा लेना, डिटेक्ट पता करना, अलाउ किसी चीज को अलाउ करना, लुक आफ्टर ध्यान देना। आपका आंसर हो जाएगा डिटेक्ट। डिटेक्ट का मतलब होता है जांच करना, चीजों को समझना। डिटेक्ट से बना डिटेक्टिव, करन द डिटेक्टिव है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। एक बार 36, मैथमेटिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट दैट यू कैन मास्टर इट वर्क बाई वर्किंग बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है मित्रों, इरेगुलरली यानी अनियमित रूप से। क्या होता है, अनियमित रूप से, अनियमित रूप से। तो भैया जी आपका आंसर हो जाएगा इरेगुलरली। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी केम विद इन एन एस ऑफ। इसका मतलब होता है बहुत नजदीक होना। क्या होता है भैया जी, बहुत नजदीक होना, बहुत नजदीक होना। देखते एक बार आंसर क्या हो सकता है, वेरी फार फ्रॉम, बहुत दूर होना, वेरी क्लोज टू, विदाउट एनी चांस ऑफ, विद अ लॉट ऑफ चांस, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे 38, ही हैज टू मेनी आयंस इन द फायर। हैज टू मेनी आयंस इन द फायर का मतलब होता है एक साथ, लिखिएगा फटाफट, एक साथ कई कार्यों में बिजी होना, एक साथ कई कार्यों में व्यस्त होना। ठीक है, हैज सर्व सेवरल प्रॉब्लम्स, काफी सारी दिक्कतें हैं, काफी सारे माइंड में, दिमाग में विचार हैं।
ओहो, यानी उसको घर में चला। आपका आंसर हो जाएगा इज एंगेज इन टू मनी एंटरप्राइजेस एट द सेम टाइम, यानी एक साथ कई कार्यों में बिजी होना। मुरली, द मोस्ट वायलेंट एंड स्टबर्न स्टूडेंट ऑफ माई क्लास हैज नाउ टर्न ओवर न्यू लीफ। टर्न ओवर न्यू लीफ का मतलब होता है शुरुआत करना, नई शुरुआत करना या सुधरना। क्या हो सकता है? सुधरना या नई शुरुआत करना। क्या आंसर हो सकता है इसका? चेंज फॉर वर्स, यानी और ज्यादा बुरा हो गया है। स्टार्टेड डूइंग अ क्राइम, उसने क्राइम करना शुरू कर दिया है। चेंज फॉर बेटर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। दिस इज नॉट द टाइम टू बी फ्रीवॉलस, जस्ट टॉक टर्की टू मी विद मी। फ्रीवॉलस का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। क्या होता है? मूर्खतापूर्ण। टॉक टर्की, टॉक टर्की का मतलब होता है मुद्दे की बात करना। मुद्दे लाख चाहे तो क्या होता है? होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो आपका मुद्दे की बात करना, काम की बात करना, हैव अ सीरियस डिस्कशन, ऑप्शन है कोई? चलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऐसा नहीं कि तेज आवाज में बात कर भाई, डोंट, या फिर जो कि बिल्कुल ढंग से बात, या फिर तरीके से। स्टर्न का मतलब होता है कठोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द राइस फील्ड ऑफ इज द बोन ऑफ कंटेंशन। अपन ने अभी पढ़ा था झगड़े की जड़। क्या होता है? झगड़े की जड़ ऐसी चीज जिस पर कोई लगातार झगड़ा होता हो। झगड़े की जड़। एक बार चलते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या कह सकता है आपका? अट्रैक्शन, यानी किसी चीज का आकर्षण। कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट, कॉमन लैंड, सोर्स ऑफ इनकम। आपका आंसर हो जाएगा झगड़े की जड़, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पूर्णिमा नेवर टॉक्स थ्रू हर होल इन हर हेड। इसका मतलब होता है बेकार की बातें करना, वाहियात की बातें करना, अनसेंट बातें करना। वाहियात की बातें करना, बेकार की बातें करना। आपका आंसर क्या हो सकता है? टॉक नॉनसेंस, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रेसिडेंट ऑफ दिस क्लास शुड बी समवन हु इज ओपन एंड अबव बोर्ड। ये बहुत अच्छा इडियम है। ओपन एंड अबव बोर्ड का मतलब होता है स्पष्ट एवं ईमानदार। क्या होता है? स्पष्ट एवं ईमानदार। क्या होता है? स्पष्ट एवं ईमानदार। आपका आंसर हो जाएगा ऑनेस्ट, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? ही हैड मेट एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर बट नाउ ही इज सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड का मतलब होता है भैया जी स्वस्थ, मस्त, चंगा, चोखा, सागिड़ा। आंसर हो जाएगा वेल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपका, मदर्स आर ऑलवेज ब्लाइंड टू देयर चिल्ड्रंस फॉल्ट। देखो, ब्लाइंड टू का मतलब होता है कोई फर्क ना पड़ना। ठीक है, क्या होता है? कोई फर्क न पड़ना। ऐसा नहीं है कि माँ बाप को पता नहीं होता कि बच्चे की गलती क्या है। ठीक है, कई बार क्या आपको ऐसा लगेगा कि जो है कि टॉलरेंट, बर्दाश्त करना, इंटेंस, इनसेंसिटिव, संवेदनशील न होना, इंडिफरेंट, या फिर इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनजान होना नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिफरेंट टू। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर शुड बी प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ सच अ ह्यूज क्राउड ऑफ यूथ रनिंग राइट्स। इसका मतलब होता है उग्र व्यवहार करना। क्या होता है? उग्रतापूर्वक व्यवहार करना, उग्रतापूर्वक व्यवहार करना। बिहेव इन अ वाइल्ड वे। ठीक, क्या हो सकता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उग्रतापूर्वक व्यवहार करना। ऐसे आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, मॉब लिंचिंग। ठीक है, वो भी उसमें क्या था कि जो कि जब भीड़ आक्रामकता का रूप ले लेती है तो उसको जो है कि मतलब मॉब बोला जाता है, शांत भीड़ को क्राउड बोला जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार देखते हैं। इफ यू रीड बिटवीन द लाइन्स इन दिस लेटर ही वांट्स यू टू बी हु ही वांट्स यू देयर इन हिज कंपनी। ओके, रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है अंदर की बात समझ जाना या छिपी हुई बात समझ जाना। छिपी हुई बात समझ जाना, बोले कि बंदा कहना क्या चाह रहा है। क्या आंसर हो सकता है? रीड केयरफुली, यानी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। लुक फॉर द हिडन मीनिंग, रीड इम्प्रॉपरली, या फिर हरीडली। हरीडली। चलो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुक फॉर द हिडन मीनिंग। यानी यदि आप अंदर की बात समझते हैं, छिपा हुआ मीनिंग समझते हैं, तो व्यक्ति चाहता है कि आप उसकी कंपनी में आए। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग लास्ट आवर्स, ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ, अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों में द क्रिमिनल मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग। इसका मतलब होता है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ समथिंग का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है मित्र, स्वीकार करना। स्वीकार करना तो एक बार देखते हैं क्या हो सकता है। सो हिज ब्रेस्ट फॉट लाइक अ हीरो, यानी मतलब जो कि हीरो की भांति लड़ा। फेस ब्रेवली, आपका आंसर हो जाएगा कन्फेस विदाउट रिजर्व। कन्फेस का मतलब स्वीकार करना, रिजर्व होता है विरोध, यानी कोई विरोध नहीं किया। भाई साहब बोले कि जो भी क्राइम किया उसने अंत में स्वीकार कर लिया, लेकिन यार वो चीज पहले कर लेता तो जेल में होता, जेल में होता तो फिर चीजें वही होती, लेकिन जिंदगी के अंतिम समय में तो ये हकीकत है, आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिएगा 49। वाइल टेकिंग अ डिसीजन, क्या होता है वाइल टेकिंग a decision about it, it is always advisable to you that you look its pros and cons। pros and cons का मतलब होता है फायदे और नुकसान, फायदे और नुकसान। आपका पॉइंट क्या हो सकता है, थोड़ा समझते आगे चलते हैं, यानी हर चीज को समझना, फायदा और नुकसान क्या हो सकता है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भैया जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50। he always he has a way with words and that makes him a successful salesman। has a way with words का मतलब क्या होता है, बोलने की कला होना। क्या हो सकता है, अच्छी तरह बोलना, अच्छी तरह बात करना, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपनी बातों से दूसरों को कन्विंस कर लेता है। तो आपका आंसर हो जाएगा स्पीक्स कन्विंसिंगली। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आशा करता हूं कि यहां तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो एक बार थम्स अप लगा दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि सारी चीजें आप तक तरीके से पहुंच पा रही नहीं। देखो एक बार देखते हैं। द न्यू बॉय इन आवर ग्रुप इज अ क्वियर फिश। क्वियर फिश का मतलब क्या होता है मित्र, क्वियर फिश का मतलब क्या होता है, क्वियर फिश का मतलब होता है विचित्र व्यक्ति। क्या होता है, विचित्र व्यक्ति। आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेंज पर्सन, ऑप्शन सी। भाई एक बार दिल से मतलब चीजें आपको अच्छी लगे और लग रहा है कि यार चीजें एकदम पॉइंट टू द पॉइंट हैं, तो सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके तो आपने रखा है, और लाइक वाइक की बटन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सी हैज अ टेंडेंसी टू पोकिंग हर नोज इनटू ऑल माय प्राइवेट अफेयर्स। इसका मतलब होता है बीच में दखल देना, किसी के काम में टांग अड़ाना, बीच में दखल देना। क्या हो सकता है, इंटरफेयरिंग इन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सी ट्राइज वेरी हार्ड टू कीप अप विद हर रिच नेबर्स। टू कीप अप विद का मतलब होता है बराबरी करना। क्या होता है भैया जी, बराबरी करना, टू कॉम्पीट विद समबडी। आपका आंसर हो सकता है टू बी ऑन पार। टू बी ऑन पार का मतलब होता है समान स्तर पर होना, PAR पार होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 54। नेवर थिंक ऑफ हिम गेटिंग मैरिड, ही विल कीप प्लेइंग द फील्ड्स। कीप प्लेइंग द फील्ड का मतलब होता है एक से अधिक रिलेशन होना, यानी ऐसा व्यक्ति जो एक साथ कई व्यक्तियों के साथ संबंध में है तो उसे शादी करने की जरूरत नहीं है। हैविंग इंटीमेट रिलेशंस विद मैनी, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके एक से अधिक मामले हैं, एक से अधिक लफड़े हैं और जिंदगी ऐसी ही है। ठीक है मित्र, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या हो सकता है, काउंटरिंग स्ट्राइक्स आर बिगिनिंग टू प्ले हैवॉक। प्ले हैवॉक का मतलब होता है तबाही मचाना। क्या होता है, तबाही मचाना, बहुत ज्यादा जो है कि जोरों शोरों ताबड़तोड़ चीजों को कर देना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भाई साहब तब मतलब विनाश कर देना। स्पॉइल स्ट्रेंथन टू गुड फॉर लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब उठाना है, हटाइए। आपका आंसर हो जाएगा स्पॉइल, यानी नष्ट करना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी गेव हिज इंस्ट्रक्शंस इन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है भैया जी लिखित में। क्या होता है, लिखित में। आंसर क्या हो सकता है, एक बार देखते हैं। विथ टू अल्टरनेटिव्स इन रिटन, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। बोर्ड्स डिसीजन अबाउट माय प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट कम आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है बिना किसी तैयारी के, बिना किसी तैयारी के, यानी अचानक से।
क्वेश्चंस क्या कह सकते हैं? वेरी लेट, जस्ट नाउ, विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेपरेशन, ऑप्शन सी। One can get a bird's eye view of whole city standing on the rooftop of Antilia, Mukesh Ambani's house in Mumbai. A bird's eye view, इसका मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर देखना, ऊपर से नीचे की ओर देखना, यानी आप छत पर खड़े हुए हैं और ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, ऐसे बड़े वाह यार, ऐसे लग रहा है ना, कम से कम बहुत ज्यादा 10-15 जो कि माला इमारत पर खड़े होकर आप देख रहे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा अ व्यू फ्रॉम हाई पोजीशन लुकिंग डाउन, यानी ऊपर से नीचे की ओर देखना, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रैना कैन प्रूव अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? छुपा रुस्तम, ऐसा व्यक्ति जिसके जीतने की कोई मतलब जो कि गुंजाइश नहीं हो, कोई आशा नहीं हो, फिर भी वो जीत जाए, यानी अ सीक्रेट, या फिर क्या कह सकते हैं सरप्राइज विनर, यानी ऐसा व्यक्ति जो जीत जाए लेकिन पता नहीं था कि ऐसा कर जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। किसी ने कहा है कि एक लड़का तिनका तिनका बिखर गया, मुझे इससे थोड़ा सा याद आ गया तो मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूंगा कि एक लड़का तिनका तिनका बिखर गया, लोगों को लगा कि लड़का मर गया। एक लड़का तिनका तिनका बिखर गया, लोगों को लगा कि लड़का मर गया, और जिंदगी में एक दिन कुछ ऐसा करके दिखाना है कि लोग कहें यार ये कैसे कर गया। जिंदगी में एक दिन ऐसा करके दिखाना है, लोग कहें कि यार ये कैसे कर गया। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूं आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं और क्वांटिटी को ऐसे ही बरकरार रखिएगा। सेशन को शेयर करने में 1% भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए मित्र। जितना आपका समर्थन रहेगा, अब आपका अपना परिवार इंग्लिश समाधान आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो आपका आंसर हो जाएगा सरप्राइज विनर। अगले क्वेश्चन को एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। शार्लॉक इज अ लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? बेकार व्यक्ति, वाहियात व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिस पर जो है कि लोग हंसते हैं, हंसी का पात्र बोल सकते हैं, हंसी का पात्र। एक बार देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। रिडिकुलस एंड स्टूपिड, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, वी वांटेड टू गिव रीता ए सरप्राइज बट जॉन लेट द कैट आउट ऑफ बैग। इसका मतलब क्या होता है? राज खोल देना। क्या होता है? राज खोल देना, लेट द कैट आउट ऑफ बैग, यानी किसी के बैग के अंदर क्या है अपने को नहीं पता, लेकिन जब उसको अपन ओपन करते हैं तो सारी चीजें बाहर आ जाती हैं मित्र। ठीक है, चलिए, क्या हो जाएगा? स्पॉइल पार्टी कैट्स गेव पार्टी हिमसेल्फ टोल्ड हर अबाउट अनइंटेंशनली, बिना पूछे उसको बता दिया कि भाई से ये मामला है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओपनिंग अ स्वीट शॉप इज अ लीप इन द डार्क। अ लीप इन द डार्क का मतलब होता है बिना जानकारी के रिस्क लेना, कोई काम करना जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और रैंडमली कोई काम कर दिया, तो मित्र क्या हो सकता है? अ रिस्क टेकन विदाउट नॉलेज ऑफ इट्स कन्वीनियंस कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बिना जानकारी के रिस्क लेना। ठीक है, यानी किसी चीज के बारे में रिस्क लेना जिसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ही इज अ मैन ऑफ मार्क। इसका मतलब होता है ध्यान देने योग्य व्यक्ति, ध्यान देने योग्य व्यक्ति। आपका आंसर क्या हो सकता है? नोटोरियस, यानी बहुत ज्यादा बेकार व्यक्ति, क्रिमिनल, नोटेबल पर्सन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ओनली दोज हु हैव द करेज एंड डिटर्मिनेशन टू गो अगेंस्ट द टाइड्स। बहुत अच्छा आइडियम है। गो अगेंस्ट द टाइड का मतलब होता है बहुत लोगों का विरोध करना, बहुत लोगों का विरोध करना। एक बार देखते हैं क्या हो सकता है। टू अपोज रिलीजियस सेंटीमेंट, टू अपोज द मेजोरिटी, माइनॉरिटीज, या फिर आपका डिसीजन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू अपोज द मेजोरिटी, यानी अधिक लोगों का विरोध करना। एक बार देखते हैं। दे आर लकी टू हैव अ नैरो एस्केप इन द ट्रेन एक्सीडेंट। नैरो एस्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना, यानी बहुत कम मार्जिन से बच जाना, जहां पर जो है कि बचने की गुंजाइश नहीं हो वहां पर भी व्यक्ति थोड़ा सा उसकी जिंदगी बच गई। तो आपका हो सकता है फ्रॉड, क्राइम। आपका आंसर हो जाएगा लकी अवॉइडेंस। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? डोंट इन्फॉर्म हिम अबाउट इट, ही विल प्रूव अ वाइट ब्लैंकेट। वाइट ब्लैंकेट का मतलब गीला कंबल नहीं होता। वाइट ब्लैंकेट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों का मजा खराब करता हो,
यानी वो किसी का भला नहीं होने देगा। अ पर्सन हु स्पॉइल्स एवरीथिंग, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोपी वर्क्स बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, कभी किया कभी नहीं किया, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े। तो मित्र कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी है। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है लगातार, सॉरी, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित रूप से, अनियमित रूप से। एक बार देखते क्या हो सकता है। कॉन्स्टेंटली, इरेगुलरली विल बी द राइट आंसर। सच अ बिग ऑफिस इज नथिंग बट अ वाइट एलिफेंट, इसका मतलब होता है महंगी वस्तु। क्या होता है मित्रों? महंगी वस्तु जिसे आप अफोर्ड नहीं कर पाते ना, मेंटेन करना थोड़ा सा आपके लिए महंगा हो। आपका आंसर हो जाएगा अ कॉस्टली एंड यूजलेस थिंग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ही वॉज कॉल्ड आसी बाई ऑल एंड सेंट्री, इसका मतलब होता है सभी के द्वारा। क्या होता है? सभी के द्वारा। आंसर्स क्या हो सकता है? ऑल एक्सेप्ट हर फ्रेंड्स, ऑल एक्सेप्ट रिलेटिव्स। आपका आंसर हो जाएगा सभी के द्वारा, तो ऑप्शन डी, एवरीवन। माई बॉस इज वेटिंग फॉर अ चांस टू पिक अ होल इन माई कोट, इसका मतलब होता है किसी में कमी निकालना, किसी में कमी निकालना। किसी में कमी निकालनी है तो क्या करेंगे? टू टीयर माई कोट, यानी जो है कोट को फाड़ देना। टू बोरो मनी फ्रॉम मी, टू फाइंड फॉल्ट विद मी, टू विड्रॉ माई सैलरी। आपका आंसर हो जाएगा टू फाइंड फॉल्ट विद मी, किसी में कमी निकालना। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अभी पढ़ा था, झगड़े की जड़ ऐसी चीज जिस पे लगातार जो झगड़ा चलता रहता है, कॉज ऑफ क्वारल, ऑप्शन सी। दिस डबल सेंचुरीज अंदर फेदर्स टू सचिन कैप, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, वो सचिन हो, रहीम हो, राम हो, मतलब जो कि कोई भी हो। देखो अंदर फेदर्स टू समबडीज कैप का मतलब होता है दूसरी उपलब्धि मिलना। क्या होता है? दूसरी उपलब्धि मिलना। आपका आंसर क्या हो सकता है? अंदर अचीवमेंट फॉर सचिन, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट वीक द न्यू सर्वेंट फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है क्या नाम है, असुविधाजनक फील करना, अनकंफर्टेबल। आपका आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, अनकंफर्टेबल। फिश आउट ऑफ द वाटर का मतलब होता है जब मछली पानी से बाहर होती है तो वो व्याकुल हो जाती है, नर्वस हो जाती है। आपका आंसर हो जाएगा अनकंफर्टेबल, ऑप्शन डी। द होटल इज विद इन स्टोन थ्रो, स्टोन थ्रो का मतलब होता है बहुत नजदीक। क्या होता है? बहुत नजदीक। क्या होता है मित्र? बहुत नजदीक। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई छोटा सा पत्थर लिया और आपने उसको फेंका। आपने उसको फेंका तो वो ज्यादा नहीं, 100 मीटर 50 मीटर, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड पावर इट विल बी थ्रोन। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने यहां से पत्थर फेंका तो वो जो कि जयपुर पहुंच जाए, या फिर दिल्ली पहुंच जाए, नोएडा पहुंच जाए, या झुंझुनू पहुंच जाए, है ना, या फिर जो कि आपके मीसामारी आसम पहुंच जाए। कहीं पर ऐसा नहीं कि मतलब वो मिले ही नहीं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को पास नहीं करेगा। दूसरी बात, पास में पड़ेगा। तो आपने कोई पत्थर फेंका और वो पास में पड़ेगा, तो ऐसे इसको ईडियम ले सकते हैं कि यानी बहुत नजदीक। एट अ स्टोन थ्रो का मतलब होता है बहुत नजदीक। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेरी नियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द अर्ल ऑफ लेस्टर थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, इसका मतलब होता है किसी को चुनौती देना। क्या होता है? किसी को चुनौती देना। क्या होता है मित्र? चुनौती देना। गिव समबडी अ चैलेंज, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोबोट कैन वर्क ऑन कंप्यूटर फॉर आवर्स एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। तो आपका आंसर हो जाएगा कॉन्टिन्यूसली, ऑप्शन ए, एट अ स्ट्रेच। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई कैनॉट पुट अप विद योर मिसकंडक्ट। पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना। क्या होता है? बर्दाश्त करना, सहन करना, पुट अप विद। तो आपका आंसर हो जाएगा टॉलरेट, ऑप्शन डी। टेबल्स फ्रॉम 1 to 20 आर एट इज फिंगर टिप्स। एट समबडीज फिंगर टिप का मतलब होता है आसानी से जवाब देना। क्या होता है? क्योंकि वो चीज आपको रटी हुई है, आसानी से जवाब देना। आपका आंसर हो जाएगा इजी टू आंसर, ऑप्शन सी। द प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टर का मतलब विरोध करने वाले, had to beat a history retreat after they were intercepted by police while marching towards the parliament house। ठीक है। टू बीट अ हिस्ट्री रिट्रीट का मतलब होता है हमले का सामना करना। क्या होता है मित्र? हमले का सामना करना।
तो आपका आंसर हो जाएगा फेस अ सीवियर अटैक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिंडसे लोहन वाज ब्रॉट टू द बुक, इसका मतलब होता है किसी को दंड देना। क्या होता है, किसी को दंड देना, दंडित करना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पनिश्ड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टीचर टुक हिम टू टास्क, टेक समबडी टू टास्क का मतलब भी होता है किसी को मतलब जो है कि मतलब दंड देना, टेक समबडी टू टास्क, ठीक है। तो आपका इसमें से आंसर क्या कर सकते हैं, इंसल्टेड को ऑप्शन को हटा के क्या कर लेंगे, यहां पर आप पनिश्ड कर लेंगे। टेक समबडी टू टास्क ये भी होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू थिंक ऑफ एस्टैब्लिशिंग 5 स्कूल्स साइमल्टेनियसली गिविंग और प्रेजेंट रिसोर्सेज लाइक बिल्डिंग कासल्स इन द ईयर। इसका मतलब होता है काल्पनिक बातें करना जिसका कोई रियलिटी से मतलब नहीं होता। काल्पनिक बातें करना यानी हवाई किले बनाना। काल्पनिक बातें करना या हवाई किले बनाना। तो मित्र आपका आंसर क्या हो सकता है, टेकिंग अ बिग रिस्क यानी बहुत बड़ी रिस्क लेना, टेकिंग कैलकुलेटेड यानी जो चीज एकदम कैलकुलेटेड उसकी जो उसको जो मतलब कोई पर्टिकुलर रिस्क लेना, हैविंग ड्रीम्स व्हिच आर नॉट लाइक टू हैपन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पीपल आर ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है व्याकुलता से, व्याकुलता से इंतजार करना। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा वेटिंग नर्वसली फॉर द आउटकम। क्या हो, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, थोड़ा सा देखते हैं। मिस्टर रिचार्डसन इज बुली ऑफ द फर्स्ट पोर्टर, ऑफ द फर्स्ट पोर्टर का मतलब होता है उच्चतम, उच्चतम होना यानी सबसे अधिक होना। ऑफ द फर्स्ट पोर्टर का मतलब होता है यानी द हाईएस्ट डिग्री, ऑप्शन बी। उच्चतम होना, सबसे अधिक होना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई लाइक दोज हु कॉल अ स्पेड ए स्पेड, कॉल अ स्पेड ए स्पेड का मतलब होता है सच को सच कहना, सच को सच कहना। तो क्या हो सकता है, से व्हाट एग्जैक्टली दे थिंक फ्रैंकली, यानी जो भी वो सोच रहे हैं उसे स्पष्ट रूप से बोल देना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई डिड नॉट रिमाइंड, सॉरी आई डिड नॉट माइंड व्हाट ही वाज सेइंग, ही वाज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हेड, ठीक है। टॉकिंग थ्रू समबडीज हेड का मतलब होता है बेकार की बातें करना। क्या होता है, बेकार की बातें करना, बेकार की बातें करना, टॉक रबिश, बेकार की बातें करना। तो लाडू आंसर हो जाएगा टॉकिंग नॉनसेंस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज नोबल अबाउट बीइंग डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट का मतलब होता है पैसे की कमी होना। क्या होता है, पैसे की कमी होना। आपका आंसर क्या हो सकता है, विदाउट मनी, होम और जॉब, ऑप्शन डी। ऑल आर प्लान्स अबाउट सेटिंग अप ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स एंडेड इन स्मोक, इसका मतलब होता है असफल होना या व्यर्थ होना। व्यर्थ होना या असफल होना। देखते एक बार क्या हो सकता है, ब्रॉट नो सक्सेस, वर वेरी सक्सेसफुल, वर फॉरगॉटन, वर अफेक्टेड बाय स्मोक, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, डी तो हो ही नहीं सकता। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इन द कमिटी द सेक्रेटरी ऑलवेज रूल्स अरूस्ट, और रूल्स अरूस्ट का मतलब होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति जो सारे निर्णय लेता है। महत्वपूर्ण व्यक्ति जो सारे निर्णय लेता है, क्या हो सकता है, इन द ओनली स्ट्रिक्टली एनफोर्सिंग द रूल्स इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन मेकिंग ऑल डिसीजंस, ऑप्शन सी। इट इज नॉट पॉसिबल फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है सामान्य व्यक्ति। क्या होता है, सामान्य व्यक्ति। देखिए एक बार क्या हो सकता है, अ वीक पर्सन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार देखते हैं। वर्कर्स ऑफ दिस फैक्ट्री लिव हैंड टू माउथ,
इसका मतलब होता है सीमित पैसे से गुजारा करना, सीमित पैसे से गुजारा करना यानी गरीबी से जूझना। आपका आंसर हो जाएगा स्पेंड ऑल द मनी ऑन बेसिक नीड्स, यानी जो रोटी कपड़ा और मकान, तीन चीजें हैं, इनके अलावा उनके पास ठीक से कभी कभी खाया कभी नहीं खाया, मकान भी नहीं है, जो कि झोपड़ी में रह रहे हैं, तो बेसिक चीजों पर ही अपने पैसे को खर्च कर लेते हैं। ऑप्शन ए। ही इज सो फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है आक्रामक, दैट ही वुड गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब होता है हर खतरे से गुजरना, हर मुश्किल से गुजरना। हर मुश्किल से गुजरना। आपका आंसर क्या हो सकता है? अंडरगो एनी रिस्क, ऑप्शन डी। मिस्टर शर्मा इज अपसेट फॉर ही वॉज गिवन द कोल्ड शोल्डर। गिव द कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है? किसी से गलत व्यवहार करना। आंसर क्या हो सकता है? ट्रीटेड इन अनफ्रेंडली वे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, द ऑफिशियल्स केप्ट हिज सबऑर्डिनेट एट आर्म्स लेंथ। एट कीप समबडी एट आर्म्स लेंथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट दे दिया है। कीप एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब होता है दूर रहना। क्या होता है? दूरी बनाना। क्या होता है भैया जी? दूरी बनाना। आपका आंसर हो जाएगा क्वाइट सेटिस्फाइड, अंडर प्रेशर, वेल इन्फॉर्म, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, एट अ डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन देखिएगा एक बार। माई फादर कांट बेयर ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एनी मोर, ही इज गोइंग ग्रे। देखो, गोइंग ग्रे का मतलब होता है उम्र बढ़ना। क्या होता है? उम्र बढ़ना, उम्र में वृद्धि होना, बुजुर्ग होना। रिटायर्ड यानी पापा रिटायर हो चुके हैं। बेड रिडन या फिर मेकिंग अ प्लान्स फॉर वर्ल्ड टूर, यानी संसार को घूमने का प्लान कर रहे हैं। आपका आंसर रहेगा ग्रोइंग ओल्डर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? माई कंपनी स्टार्टेड विद पॉजिटिव नोट्स बट बैंड टू द वॉल। देखिएगा, गो टू द वॉल, गो की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट, वो भी इंडेफिनिट हो जाएगा। तो गो टू द वॉल का मतलब क्या होता है? पैसे की कमी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से असफल होना। यानी फंड होता तो बिजनेस अच्छा चल जाता, फंड की वजह से असफल हुआ। एक बार देखते हैं, फेल ड्यू टू द लैक ऑफ मनी, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आशा करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर है आपको, और टू द पॉइंट ही बात की जाएगी इसमें सेशन में। मैं यही चाहता हूं कि जो भी बच्चा पढ़ने वाला है वो कॉन्टिन्यूसली टाइम से पढ़े। कुछ नहीं है भाई मित्र, देखो सिलेक्शन होता है पढ़ने से, फालतू चीजों से सिलेक्शन नहीं होता है, मुझे पता है। तो थोड़ा सा एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करनी है। इतने मैंने ईडियम्स आपके साथ डिस्कस किए बिना किसी जो है कि फालतू बातें किए हुए। तो मैं चाहता हूं कि आप तमीज से पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं एक बार थोड़ा सा। वी हैव टू स्टेम द टाइड ऑफ ब्रेन ड्रेन इन ऑर्डर टू कॉम्पीट विद द एडवांस्ड कंट्रीज। कॉम्पीट का मतलब होता है बराबरी करना। स्टेम द टाइड ऑफ, स्टेम द टाइड ऑफ का मतलब क्या हो सकता है? वर्तमान रिसोर्सेज को रोकना। क्या हो सकता है? वर्तमान चीजों को रोकना। तो स्टॉप द रिकरेंस ऑफ, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करूंगा और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे, ऐसे ही मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका जीवन मंगलमय हो और इसी तरह से आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और क्लासेस को कंटिन्यू करें। बाकी अगला सेशन में आपका ईडियम्स का ही लेके आऊंगा। बता दूं मैं आपको, जो भी बंधु भाई बहन जो है कि सेशन में नया है, आपको किसी प्रकार की मदद के लिए आप मुझे जो है कि व्हाट्सअप कर सकते, कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। रही बात आपके पीडीएफ्स की, तो पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल भी आपका इंग्लिश समाधान के नाम से ही है, पीडीएफ टेलीग्राम भी इसी नाम से है। तो एक बार दिल से चीज़ों को सपोर्ट कीजिएगा, सेशन को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्ते, टेक केयर, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।